हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन कुमार सिंह आज आपके लिए चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कल एक डेमो वीडियो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड देखा था, तो आज उसी डेमो वीडियो के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके सीटेट एग्ज़ाम जो जुलाई में हो, मे बी जुलाई के बाद हो सकता है दिसंबर में हो। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड मीन्स कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, मीन्स बाल्यावस्था से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा आंसर है, ए सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। समकालीन सामाजिक संरचनावादियों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह क्या है, सामाजिक संरचना। ओवरऑल हम ये जानेंगे, हमारे जो रचनावादी सामाजिक रचनावादी जो मनोविज्ञान थे, उन्होंने यह कहा था बाल्यावस्था जो है एक सामाजिक संरचना है, इसको समाज के द्वारा बनाया गया है। ओके, इन प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे, चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट। चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट में हम लोग जनरली तीन चीज़ देखेंगे, एक जेंडर देखेंगे और एक कल्चर देखेंगे और एक स्टेटस देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, चाइल्डहुड के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट पर्यावरण। और इसमें देखिए होता क्या है कि हेरिडिटी करने का मतलब आपको जो विरासत में मिला हो, आपको जन्म से मिला हो, मतलब ये क्या है, जीन्स है आपका, इनहर्ट है, मतलब जो आपको विरासत में मिला हो, और ये एक फिक्स्ड फैक्टर है, आपका कभी यह चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको विरासत में आँखों का रंग ब्राउन मिला है तो आँखों का रंग आपका ब्राउन ही होगा। सो हेरिडिटी इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर, यह एक फिक्स फैक्टर, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, एक डायनामिक फैक्टर है, यह एक परिवर्तनशील है। मीन्स हम जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे, जिस तरह से हमको रखा जाएगा, जिस तरह से ढाला जाएगा, हम उस तरह से वहाँ के कल्चर को सीखेंगे। अगर हम इंडिया में हैं तो इंडियन कल्चर आसानी से सीख जाएंगे, और अगर हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, अगर कोई 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा यूएसए में शिफ्ट होता है और वहाँ के कल्चर में रहता है, तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ के कल्चर में सीख जाएगा। तो देखिए, इंडिया में है तो इंडिया का कल्चर उन्होंने अडॉप्ट किया, और अगर यूएसए शिफ्ट हुआ है तो यूएसए को कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। इट मीन्स इन्वायरमेंट इज़ अ डायनेमिक थिंग्स, इट इज़ अ चेंजेबल। ओके, अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कितना रोल होता है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे जितना हेरिडिटी का रोल होता है उतना ही इन्वायरमेंट का रोल होता है। मीन्स बाल्यावस्था में या डेवलपमेंट में हमारे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का फिक्स रोल होता है, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, मतलब हेरिडिटी आनुवंशिकता और पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर ही दिखाई पड़ेगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का मतलब है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक जटिल प्रक्रिया है, एक परस्पर है, दोनों आपस में मिलके चलती है। अगर हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है तो उतना आपके लिए क्या है, इन्वायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, एक छोटी सी नोट्स है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मैंने पिछले भी बताया कि ये एक जटिल प्रक्रिया है और यह मानव विकास को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, इसके बिना मानव विकास संभव नहीं है। जितना आपको हेरिडिटी चाहिए उतना ही आपको इन्वायरमेंट चाहिए। अब देखिए, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, ये तो मैंने आपको नहीं बताया लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि डेवलपमेंट के 4 स्टेज होते हैं। मतलब जो चाइल्ड होता है उसको 4 स्टेज में बांटा गया है। जैसे अगर हम फिजिकल ग्रोथ की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले क्या होता है, इन्फेंसी होता है जो 0 से लेकर 2 साल तक चलता है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड होता है जो 2 से लेकर 6 वर्ष तक चलता है, और एक लेटर चाइल्डहुड होता है जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक होता है, जो कि काफ़ी धीमा होता है। और एक एडोलेसेंस होता है, मतलब उत्तर बाल अवस्था।
जो 12 से लेकर 18 वर्ष में चलता है। अब देखिए एक कंसेप्ट आता है प्री नेटल पीरियड, मीन्स प्रसव पूर्ण अवस्था, मतलब जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं उसको ही कहा जाता है क्या, प्री नेटल पीरियड, मतलब प्रसव पूर्ण अवस्था। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट रैपिड प्लेस, मतलब सबसे ज़्यादा जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो किस स्टेज में होता है। तो नॉर्मल सी बात है, इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा रैपिड होता है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, मतलब 0 से 2 साल और 2 से 6 साल के बीच आपका जो ग्रोथ है बहुत तेज होगा। इसको हिंदी में हम लोग जान सकते हैं शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होता है हमारा ग्रोथ जो होता है काफ़ी तेज होता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चिल्ड्रन बीइंग्स टू थिंक लॉजिकली एंड कंक्रीटली, मतलब एक चीज़ है, देखिए लेटर चाइल्डहुड मीन्स कि इनमें से मध्य, लेटर चाइल्डहुड को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य बाल्यावस्था। और मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे जो है तर्क लगाना चालू कर देते हैं, मूर्त तरीके से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मीन्स चाइल्ड क्या होता है, कंक्रीट थिंग्स को सोचने लगते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, और ये सब कब होता है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब यह इसमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसको प्रभावित नहीं करती है। मीन्स क्या है, इसने वो आपको निगेटिव पूछा था, आपको जवाब निगेटिव में दिया है। ये क्या होता है, विकास सार्वभौमिक है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ में इसका सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया था। एक हेरिडिटरी एनवायरनमेंट, ये डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो आपका ग्रोथ होता है वह है मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। और ये क्या है, स्पाइरल है। डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल है, ये एक लीनियर नहीं है, ये एक स्पाइरल है। ठीक है, चलिए डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन के डेवलपमेंट हम आपको मैंने कल बताया था PCSC के फॉर्म में, निमोनिक्स के फॉर्म में, जिसको कि फिजिकल, जिसको हम लोग मोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं। दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव में हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट में आते हैं। सोशल डेवलपमेंट में हम लोग जेंडर को देखते हैं। और इमोशनल डेवलपमेंट एक होता है। ठीक है, अब कुछ है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छी लगा होगा तो आप इन्हें रिवाइज करें, इनके नोट्स बनाएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आगे की वीडियो आपको कल मिलेगी। थैंक यू।